मैं हूं मलिक फरीदी और आप देख रहे हैं खबरें एक्सप्रेस न्यूज़। किन्नर मां एक सामाजिक संस्था ने अपनी 9वीं गुलाबी रैली को आज अगस्त क्रांति मैदान से निकाला। इस रैली में करीबन 500 से ज़्यादा किन्नरों ने भाग लिया और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी किन्नरों की इस रैली में साथ दिया और इस रैली में स्कूल और कॉलेज छात्र भी किन्नरों का पक्ष रखते हुए इनके साथ दिखे। गुलाबी रैली के माध्यम से समाज को एक संदेश देना चाहते थे कि किन्नर समाज मुख्यधारा से प्यार चाहता है और अपना अधिकार, शिक्षा, सुरक्षा और स्वस्थ सेवाओं की मांग कर रहा है। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! वंदे मातरम! वंदे मातरम! वंदे मातरम! किन्नर माते हैं इस बार, किन्नर माते हैं इस बार, किन्नर माते हैं इस बार। किन्नर माँ आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। किन्नर माँ आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जब तक सूरज चांद रहेगा, किन्नर माँ का साथ रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, किन्नर माँ का साथ रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, किन्नर माँ का साथ रहेगा। किन्नर माँ आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। किन्नर माँ आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। हम मानव हैं तो मानवता से दूर ना रखिए। हम भी इंसान हैं आपकी तरह। हमें भी 2 आँखें हैं, 2 पैर है, 2 हाथ है। बस ज़रूरत है तो आपकी सोच को आप तोड़ दो और हम लोगों को मुख्य प्रवाह में जोड़ने की कोशिश करो। हमें भी दर्द होता है औरों की तरह। हमने भी माँ के पेट से जन्म लिया है, हम कोई जानवर नहीं है। तो हमें अधिकारों से वंचित ना रखे, हमें हमारे हकों से दूर ना रखे। और ये गुलाबी रैली किन्नर मां ट्रस्ट पिछले 8 सालों से निकाल रही है। तो किन्नरों के उनको मुख्य प्रवाह में जोड़ने के लिए, उनके मौलिक अधिकारों के लिए, उनके मानवीय हकों के लिए, और वो भी इंसान है तो इंसानियत से उन्हें दूर ना रखे। और हमें भी उतना ही दर्द होता है चोट लगने से जितना आपको होता है। हमें भी वैसी भूख लगती है जैसी आपको लगती है। एक तरफ आप लोग कहते हो कि ये किन्नर है, ट्रांसजेंडर है, ये ताली बजाते, ये एग्रेसिव हो जाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आपने हमें स्वीकारा है। देश स्वतंत्र होकर 75 वर्ष हो गए, अभी तक आपने हमें अधिकारों से वंचित रखा है। अगर हम ताली बजाते या लोगों के घरों पे जाते या हम ट्रेन में मांगते तो इसमें हमारा दोष है या हमारे माँ बाप का दोष है या फिर समाज के उस नज़रिए का दोष है जिसने हमें अधिकारों से वंचित रखा है। तो इसके लिए सरकार भी उतनी ही जवाबदार है जितने कि हमारे माँ बाप। उन्होंने हमें पैदा करके दुनिया में छोड़ दिया और सरकार ने हमारी जवाबदारी लेने से बाजू कर ली। किन्नरों से लोग क्यों डरते हैं और इनको अपने समाज और अपने परिवार के साथ नहीं देखना चाहते? क्यों किन्नरों को एक गंदी और नीची नज़र से देखा जा रहा है? देखिए, लोग बोलते हैं कि हमारे हाव भाव अलग होते हैं, हमारा लोगों के साथ बिहेवियर अलग होता है, लेकिन लोगों को ये भी समझने की ज़रूरत है कि आज देश को स्वतंत्र होकर 75 साल हो गए हैं, लेकिन इन 75 सालों में हम कहाँ थे? हमें तो समाज से बहुत दूर रखा हुआ था और समाज ने हमें एक्सेप्ट ही नहीं किया था। और समाज ने एक्सेप्ट करना तो दूर की बात है, लेकिन समाज के अंदर हमारा एग्जिस्टेंस है यही कहीं से सामने नहीं आ रहा था। हम तो बदल ही रहे हैं वक्त के हिसाब से, और बाकी सभी चीज़ों को देखते हुए हम आज का जो दौर है उस हिसाब से तो हम बदल ही रहे हैं। सच बताऊँ, वो देखने का नज़रिया है लोगों का। अगर एजुकेटेड लोग रहेंगे तो जाहिर सी बात है, हिजड़ा का मतलब होता है हिज्र, जो कहीं ना कहीं एक जर्नी कंप्लीट करके आया है। ये लोगों की सोच है कहीं ना कहीं कि ये शब्द गाली है या क्या है, बट अगर आप मुझसे पूछेंगे तो ये बहुत ही खूबसूरत सा शब्द है, अरेबिक शब्द है। तो अगर आप इसकी गहराई में जाएंगे तो आप समझ पाएंगे खुद को भी और दूसरों को भी। इतना कहना है कि आज भी अधिकारी स्तर पर यानी प्रशासकीय स्तर पर जो खुला दृष्टिकोण इंसान करके उनको देखना चाहिए, तब उसको लिंग के आधार पर देखा जाता है। और वो दुखद है जिसमें कोई राजनीतिक लोग भी उसी तरह का व्यवहार जब करते हैं और समाज के कुछ लोग भी जब उस तरह का व्यवहार करते हैं तो वो दुख लगता है। मुझे लगता है मुझे शुड स्टॉप कॉलिंग देम किन्नर। शायद जब हम लोग ये वर्ड हटा देंगे तो हम सब लोगों में ये फैल जाएगा कि हम लोग सब एक है, क्योंकि हम लोग को कोई कैटेगरी वाइज नहीं बुलाता, सिर्फ किन्नर को किन्नर बुलाता है। बहुत बड़ी बात कही है कि किन्नर शब्द और हिजड़ा शब्द कैसे हटेगा, ये आप खुद बताइए। मैं तो उनको बहनें बोलती हूँ, आप किन्नर क्यों बोलते हो? एक समाज में एक पहचान है, एक नाम हो गया है कि इस तरह से इन्हें बुलाया जाता है, तो कैसे लोग इनको बदलें? कोई स्त्री को स्त्री करके नहीं बुलाता, कोई पुरुष को पुरुष करके नहीं बुलाता।
तो तुम किन्नर को किन्नर करके क्यों बुलाते हो? जब तक तुम ये स्टॉप करोगे, उनको मैडम बोलो, बहनें बोलो, तब नज़रिया भी बदल जाएगा। मुझे ऐसे लगता है कि ये रैली के बाद तुम किन्नर वर्ड ही हटा दो। आई एम श्योर पीपल विल डेफिनेटली फाइंड डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई। क्या कहना चाहेंगे? हम सरकार से यही कहना चाहते हैं कि हम लोग जो इतना बार बार हर साल रैली निकाल रहे हैं और हमारा मेहनत रंग लाए, और उम्मीद है हमारे सरकार से, हमारे देश से कि हमको हमारे मेहनत का हक, हम मानव हैं, हमें भी मानवता का हक है और हमें हक है कि हमको इंशाल्लाह ऊपर वाला हमको हमारा हक दिलाएगा। और कहते हैं ना, परिंदों को मिलेगी मंजिल खुले हुए उनके या पर बोलते हैं, परिंदों को मिलेगी मंजिल खुले हुए उनके या पर बोलते हैं, खामोश रहते हैं जहाँ में वही जमाने में जिसके हुनर बोलते हैं। तो कोई भी क्रांति जो होती है वो क्रांति धीरे धीरे होती है, वो अचानक से नहीं होती है। तो हमने तो कदम बढ़ाना शुरू किया है, समाज हमारी तरफ कितना कदम बढ़ाता है, सरकार हमारी तरफ कितना कदम बढ़ाती है, वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। और हम भी उसी तरीके से कदम तो आगे बढ़ाते हुए चल ही रहे हैं। और हमारा सरकार पे, न्याय व्यवस्था पे और बाकी सभी समाज के सभी लोगों पे भी विश्वास है कि वो भी उतने ही हद तक हमें एक्सेप्ट करेंगे। कहना चाहूँगी, हम सभी का एग्जिस्टेंस है, हम भी एग्जिस्ट करते हैं, हम भी एजुकेटेड हैं, हम भी पढ़े लिखे, हमारे अंदर भी टैलेंट है। हमें सिंपैथी नहीं चाहिए, वी डोंट वांट सिंपैथी। अगर मैं आपके सामने हाथ फैलाऊंगी तो आप मुझे 1 रुपया दे देंगे, लेकिन 1 रुपये से मेरी पूरी ज़िंदगी तो नहीं चलने वाली है। व्हाट आई वांट इज़, आई वांट माई राइट्स, आई वांट माई वर्क। अगर मैं जिस चीज़ के लिए डिज़र्व करती हूँ, आप मुझे वो वर्क दें विद डिग्निटी और रिस्पेक्ट दें, क्योंकि एट द एंड हम सभी रिस्पेक्ट ही चाहते हैं। हम आपसे ये नहीं मांग रहे कि आप हमें अपने घर में बुला करके बिठा लो या हमसे शादी कर लो या फिर हमारी ज़िंदगी बना दो, बिल्कुल भी नहीं। व्हाट वी वांट इज़ कि आप हमें रिस्पेक्ट दो, हमें हमारे जेंडर को लेकर के जज मत करो, क्योंकि एट द एंड हम सभी इंसान। मुंबई के कई समाज सेवकों ने किन्नरों का समर्थन देते हुए कहा कि ये भी इंसान है और इन्हें भी मानव अधिकार देना चाहिए, मगर न जाने क्यों लोग अपनी सोच को बदलने को तैयार नहीं। आज मैं हर साल फ़क्र से इस रैली में शामिल इसलिए भी होती हूँ क्योंकि ये मेरे भाई बहन हैं जिनके अपने हक को हमने छीन लिया है हम जैसे लोगों ने। तो कहीं ना कहीं उस हक को देना हमारी जिम्मेवारी बनती है और इसीलिए सरकार की दरवाजे पर फिर से उसकी चौखट को हिलाने के लिए भी ये रैली आयोजित होती है कि 75 साल की आज़ादी में आज भी हम वंचित हैं। आज भी आरोग्य, शिक्षा, रोज़गार, यहाँ तक कि सर पे छत की भी बात अगर कहें तो बहुत बार आपने ऐसे देखा होगा कि सड़कों पे किन्नर हमारा मर जाता है, लेकिन उसको उठाने के लिए भी वो सोचते हैं कि ये औरत है, मर्द है, कहाँ जलाए, क्या जलाए, किसको बुलाए। इस तरह के इंसिडेंट्स को लोगों को सहना पड़ता है। मुझे लगता है कि ये हर साल की रैली फिर से एक बार हमारे सिस्टम को तमाचा है, क्योंकि सिस्टम आज भी अपना दृष्टिकोण हमारी किन्नर बहने भाइयों के प्रति उस तरह से खुला नहीं है। नहीं, देखिए, भीख मांगने के लिए जो पढ़ा लिखा नहीं है वो हमारा किन्नर भीख मांगता है, क्योंकि उसके पास ऑप्शन नहीं है ना। लेकिन आज अब देखो ना, आप देखोगे तो सलमा बहन आज सेशन कोर्ट में जज है। प्रिया पाटिल को आप देखेंगे, वो LGBT सेल एक राजनीतिक पक्ष की, वहाँ पर वो महाराष्ट्र की अध्यक्ष है। आज आप गांव खेड़े में जाइए, वहाँ पे सरपंच हमारी किन्नर बहनें हैं। तो आप ऐसा मत छोड़िए, जज से लेके सभी स्तर पर ये हमसे कम नहीं है भाई। फ़र्क सिर्फ एक लिंग का है, बाकी कुछ भी नहीं। बाकी उनमें भी कौशलता है, उनमें सोच है, उनका प्रेजेंटेशन, उनका दिखना, उनका हर क्षेत्र में आप आज हमारे किन्नर बहनों को देखते हैं। अब लोग अपनाएंगे ऐसा तो मैं कुछ भी नहीं बोल सकती, क्योंकि अभी भी काफ़ी हमारी इंडिया में ये है कि इनको पसंद नहीं करते। पर हम ये चाहते हैं कि क्यों हमारे में अपंग बच्चे भी पैदा होते हैं, हमारे में बहुत सारे ऐसे लोग पैदा होते हैं हमारे ही पेट से कि जो कुछ भी नहीं कर सकते, और ये भी हमारा एक हिस्सा है। इनको भी भगवान ने बनाया है, हमने आपने नहीं बनाया। यही बोलेंगे कि जितना भी हमारा समाज है वो किन्नरों की इज्जत करे और इनको अपने बहन भाई समझे, इनसे दूर ना हटे। इनके लिए जो बन पड़ता है सरकार इनके लिए करे। यहाँ पे संदेश देना चाहती हूँ। आज ये पिंक रैली थ्रू सलमा जी और उनके ये सारे कम्युनिटी रास्ते पर उतरे हैं अपने हक के लिए और अपनी मांग के लिए, लेकिन शायद ये उनकी आवाज़
उन तक पहुँचे। हम समाज के घटक हैं और हम लोग को ये समझना चाहिए कि वी ऑल आर सेम। और इसी सिमिलैरिटी पे मैं ये कंसेप्ट चलाती हूँ जिसका नाम और जिसका हैशटैग है कम्युनिटी सिमिलैरिटी। मैंने एक समाज का घटक होते हुए एक कदम आगे बढ़ाया। मैं सारे समाज को ये रिक्वेस्ट करती हूँ और आई वुड लाइक टू अपील दैट यू ऑल पीपल कम फॉरवर्ड एंड एक्सेप्ट दिस कम्युनिटी। दे आर वेरी ब्यूटीफुल। दिस ट्रांस क्वीन आर दी हार्ट ऑफ द सिटी। प्लीज़ डू नॉट इग्नोर देम। ये मेरी आवाज़, हम सारे नॉर्मल जनता की आवाज़ एक दूसरे तक नहीं टकराएगी, नहीं पहुँचेगी। ये लोग समझ नहीं पाएंगे कि दिस इज़ नॉट द डिफरेंट, वी आर सेम। और जब हम लोग अपना ही जब सोचेंगे तब शायद से ये वासना और ये जो उनके परक सेक्सुअल हैरेसमेंट है, ये सारी चीज़ें एक अच्छे नज़रिए से देखी जाएगी। सो प्लीज़ अब ये सुधारने का वक्त है, प्लीज़ सुधरो। बोलते हैं स्त्री पुरुष सिक्के के दो बाजू है, लेकिन जो बाजू खड़ी रहती है वो बाजू इनके ऊपर है। तो जैसे आपने सेक्सुअलिटी के लिए बोला, जो सब्जेक्ट आपने उठाया वो बहुत अच्छा है। मैं आपका अभिनंदन करता हूँ इस विषय पे की ये सवाल पूछना चाहिए पत्रकारों ने। हाँ, 100% याच्यामध्ये परिवर्तन, लोगों के विचार आने चाहिए। लोगों को ये परिवर्तन होना चाहिए कि सेक्सुअलिटी के बारे में या अपनी उपभोक्ता वस्तु किन्नर को ना समझे। जैसे स्त्री पुरुष जैसे है वैसे ही वो है और उससे भी बेहतर है, क्योंकि बहुत ही कम, हम ऐसे नहीं बोल सकते ना कि ये तो पेड़ पौधे तो बहुत रहते हैं लेकिन बहुत चंदन के पेड़ बहुत कम रहते हैं, तो उनको तो हमें ज़्यादा संभालना चाहिए। तो मैं आपको आपके माध्यम से तो ये बोलूँगा कि किन्नर व्यक्ति बहुत कम है, उनको संवेदना से, सहवेदना से उनको संभालना चाहिए, हमारे साथ लेना चाहिए और हमसे आगे वो कैसे बढ़े इसके लिए देखना चाहिए, ना कि सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन के लिए, ना उनका ओरिएंटेशन के लिए उनको ये करे, कोई भी सब्जेक्ट के लिए उनको हानि पहुंचाए। उनको साथ लें और वो आगे कैसे बढ़े इसके लिए प्रयास करना चाहिए। क्योंकि हम लोगों को ये लोगों को सपोर्ट करना था और क्योंकि इनको ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलता सोसाइटी से, तो हम लोगों को ये अपॉर्चुनिटी मिला था कि इनके साथ में इनको सपोर्ट करना, इनके लिए कुछ करना। तो हमने ये चांस नहीं छोड़ा और हम लोग यहाँ पे इनको सपोर्ट करने के लिए आए हैं। मतलब जो हम जहाँ रहते हैं सोसाइटी में, उनको भी रहने का, एक इज्जत से रहने का मौका मिलना चाहिए। तो इनके सपोर्ट में हम यहाँ पे आए हैं। ट्रेन में जब रहते हैं तो सपोर्ट रहता है क्योंकि वो लोग प्रोटेक्ट करते हैं हम लोगों को। स्पेशली मैं जब ट्रेन से ट्रैवल करती हूँ तब जब कोई कुछ होता है तो ये लोग ही रहते हैं जो हमारे लिए ऐसे बोल देते हैं या किसी हमें डिफेंड करते हैं, हमारे लिए लड़ते हैं। तो ऐसे जो लोग एक आम लोगों की जिसको जान पहचान भी ना हो उसके लिए लड़ जाते हैं, तो क्या ऐसे लोगों को मेन प्रवाह में लोगों के साथ समाज में एक साथ रहने की परमिशन नहीं मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए। यहाँ पे जितने भी लोगों ने जन्म लिया है उनको सबको हक से और इज्जत से जीने का हर किसी को मौका मिलना ही चाहिए। मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? हाँ, मिलना चाहिए। जी ज़रूर, मिलना चाहिए। मिलना चाहिए। मिलना चाहिए। मिलना चाहिए। डेफिनेटली मिलना चाहिए। मिलना चाहिए। बिल्कुल भी मिलना चाहिए। मिलना चाहिए। ज़रूर मिलना चाहिए। किन्नर मां एक सामाजिक संस्था की अध्यक्षा सलमा जी ने बहुत सी सरकारी योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार ने हमें आज तक सिर्फ आश्वासन दिया है, मगर आज तक कोई शेल्टर हाउस और ना ही कोई सरकारी योजना दी है जिसे हम भीख मांगना बंद करें और सड़कों पर, ट्रेन में और हाथ फैलाना बंद करें। इसके लिए कौन जवाबदार है? आपके नज़र से देखो, इसके लिए कौन जवाबदार है? हम लोग, हमारा समाज या हमारे माँ बाप? इसके लिए सरकार जवाबदार है, क्योंकि 75 वर्ष हो गए हैं देश स्वतंत्र होकर, आज तक हमें स्वतंत्रता दी नहीं है। हमारे बारे में क्या आपने पेंशन योजना बनाई है? हमारे लिए क्या आपने घरकुल योजना बनाई है? हमारे लिए क्या आपने कोई स्किल डेवलपमेंट योजनाएं बनाई है? हमारे लिए क्या आपने कोई शेल्टर होम बना रखा है? तो हमने आप लोगों ने हम लोगों को सड़क पे छोड़ दिया, जैसे माँ बाप ने पैदा करके दुनिया में छोड़ दिया। उन्होंने हमारी जवाबदारी नहीं समझी, तो सरकार ने भी हमारी जवाबदारी नहीं उठाई, जिसके कारण मुझे भी भूख लगती है, मेरी बहनों को भी भूख लगती है। तो हम क्या करें?
हम लोगों के घर जाएंगे। और जब हम ताली बजाते हैं तो आपको ऐसे लगता है वो एग्रेसिव हो गए, लेकिन हमें बहुत भूख लगती है ज़ोर से। हम एक वक्त के खाने के लिए हम कभी कभी सिग्नल पे जाते हैं तो हमें गाड़ियाँ उड़ा के चली जाती है। जब हम ट्रेन में हमारी बहनें मांगने जाती है तो एक वड़ा पाव के लिए हमें गाड़ी से फेंक दिया जाता है। कभी कभी हमारी बहनें सेक्स वर्क की तरफ जाती है, HIV जैसे पीड़ित के वो पीड़ित हो जाते हैं, तो उस समय पे वो इतने बड़े भयंकर रोग के शिकार हो जाते हैं और गुंडे उन्हें चाकू मारकर चले जाते हैं। कई समय पे हम अपनी शिकायत लेके पुलिस स्टेशन में जाते हैं तो पुलिस भी हमें इग्नोर करती है कि आप तो हिजड़ा है, क्या करोगे, आप जाओ। तो ऐसे नहीं, अपनी जवाबदारी से पल्लो झाड़ के नहीं होगा तो हम भी आपके समाज का एक अंग का हिस्सा है, तो स्वीकारिए और समझने की कोशिश कीजिए। जब तक आप हमें सुनेंगे नहीं तो समझोगे नहीं तो समस्याओं का समाधान नहीं निकलेगा। तो इसलिए आप लोगों ने ये सोच बना रखी है कि ये किन्नर है, ये एग्रेसिव होते, ये ताली बजाते। अगर आप हमें कोई रोज़गार सुविधा देते, आप लोग हमारे लिए कोई पेंशन सुविधाएं बनाते, आप हमारे लिए घरकुल योजनाएं बनाते, तो शायद आज हमारी तरफ देखने का नज़रिया कुछ और होता और हम लोग भी समाज के मुख्य प्रवाह में जुड़ते। मैं तो चाहती हूँ मेरा समाज आज सड़क पे दिख रहा है तो कल संसद में दिखना चाहिए। हमारे लोगों के पास भी बहुत पढ़ाई है, बस अब हमारे हकों की लड़ाई है और आप लोगों के साथ की ज़रूरत है। जय हिंद, जय भारत। सरकार ने हमने हमारे सरकार से पिछले 8-10 सालों से शेल्टर होम की मांगनी की है। सरकार ने हमें आश्वासन दिया है तो अभी तक अधिकार नहीं दिए। आज हमें पेंशन योजनाएं नहीं है, आज हमें घरकुल योजनाएं नहीं है। आज अगर आप देखोगे तो तमिलनाडु में पुलिस बन गए हैं। और आज मैं उच्च न्यायालय का धन्यवाद करती हूँ, मुंबई हाई कोर्ट का, जिन्होंने आज हमें पुलिस भर्ती में एडमिशन दिया है। और वैसे ही मैं नालसा जजमेंट का भी बहुत बहुत थैंक्स करती हूँ कि 2014 में हमें मानव होने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। वैसे ही हमारे उच्च न्यायालय ने आज हमें पुलिस भर्ती का अधिकार दिया और मैं आशा करती हूँ भविष्य में हमें मुख्य प्रवाह में जोड़ लेंगे और हमें हमारे लिए जो विचार बना रखी है दृष्टिकोण उसे तोड़ दो। किन्नर समाज में आज बदलाव देखने को मिल रहा है। किन्नर समाज अब शिक्षित भी हो रहा है। किन्नर समाज आसमान की बुलंदियों पर पहुंचने के लिए अपने पर फैला रहा है। इसी बात पर यह सवाल उठता है कि क्या समाज इन्हें अपनाएगा, क्या समाज इनसे प्यार करेगा, क्या समाज इन्हें मुख्यधारा में आने देगा। ये सपना क्या सच होगा, ये तो वक्त ही बताएगा कि लोगों की सोच बदलती है या नहीं बदलती। मुझे और मेरी टीम को इस गुलाबी रैली से दीजिए इजाज़त और हर देश विदेश की खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा खबरें एक्सप्रेस न्यूज़।